Hello students, welcome to your own YouTube channel Study Kshetra. Hi, my name is Vaibhav. Today in this video हम बात करने वाले about the algebra. Algebra क्यों है? Algebra कैसे start करें? Algebra की क्या importance है? Every year you can see in the CAT exam 30 to 35% सिर्फ algebra से आता है क्योंकि number system and algebra is a combined part. एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट कैट, चाहे वो आपका जेड का एग्जाम हो, IIFT का एग्जाम हो, या फिर इफ वी आर प्रिपेयरिंग आफ्टर 12th फॉर द मैनेजमेंट एग्जाम्स और फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो, दिस अलजेब्रा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ लेट्स लुक एट दिस वीडियो कि अलजेब्रा को कैसे स्टार्ट किया जाए और यहां पे बेसिक चीजें क्या होती हैं. नाउ इन दिस वीडियो विल कवर अबाउट व्हाट इज अलजेब्रा, expression versus equation, types of algebraic expressions, degree and variable, which will help you to understand about everything about the algebra, how to start algebra, basic identities, then find the remainder. Now what is this algebra? हम लोगों ने बहुत बार सुना है, होता क्या है algebra? सिंपल लैंग्वेज में जहां पे नंबर और वेरिएबल मतलब लेटर, जहां पे नंबर और लेटर का कॉम्बिनेशन आ जाए विथ सम ऑपरेशंस, सिंपली दैट थिंग इज कॉल्ड अलजेब्रा. सो वी कैन लुक एट दैट डेफिनेशन. इट्स अ टाइप ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर्स. फॉर एग्जांपल we have 3x plus 7 is equal 37. Now what is this x? This x is the letter, or I can say this x is a variable. Now this 3x, 3 represented with x, this is called coefficient. The coefficient of x in this equation is 3. This symbol of plus means some operation we are applying, maybe plus, maybe multiply, minus, maybe divide. यहाँ पे we are having a plus. Now this 7 and 37 are the कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि इनके साथ हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है. सो वी कैन सिंपली से लेटर्स भी आ गए, सिंबल्स भी आ गया और नंबर्स भी आ गए हमारे पास. किसी भी वेरिएबल या लेटर के साथ जब कोई नंबर हम पुट कर देते हैं, दैट इज सिंपली कॉल्ड कोएफिशिएंट, एंड द रिमेनिंग सिंपल नंबर्स सिंपली बी कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स. नाउ एक्सप्रेशन वर्सेस इक्वेशन. Many times we don't know कि एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, बट इन द एग्जाम यू विल सी कि हमारे पास इक्वेशन भी आती है और हमारे पास एक्सप्रेशन भी आता है. नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई सिंपली राइट 3x, हम यहां पे x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. दिस मीन्स एक्सप्रेशन 5x स्क्वेयर प्लस 7x. दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन क्योंकि हम कोई भी वैल्यू इक्वेट नहीं कर रहे. वी कैन यूज डिफरेंट वेरिएबल्स. 3x स्क्वेयर प्लस 9y प्लस 10z. दिस थिंग इज ऑल्सो एक्सप्रेशन. नाउ देन व्हाट इज दिस इक्वेशन? इन्हीं के साथ व्हेन वी इक्वेट सम वैल्यू, फॉर एग्जांपल 7x इज इक्वल टू 21, मतलब जहां पे ये इक्वल टू का साइन आ जाए, दैट विल सिंपली बी कॉल्ड इक्वेशन. सिमिलरली वी कैन यूज फॉर सेकेंड वन कि 3x स्क्वेयर प्लस 5x इज इक्वल टू लेट्स से 20. हमें सोल्व नहीं करना, इट इज जस्ट एन एग्जांपल कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है. सेम थिंग वी कैन डू विद डिफरेंट वेरिएबल्स, दैट 7x plus 9y square is equal to 40. Also an example of equation. Now types of algebraic expressions. This thing is very important before starting the algebra. The first one is monomial. An algebraic expression having only one term is called a monomial. Now expression is simply, so यहाँ पे example आ जाएगा, I can say 3x, I can say 5y, I can say 7 upon x. These all are the example of a monomial, means having only one term.
Second one is binomial, an algebraic expression having two terms. That two terms can be a same variable with different powers and also with different variables. For example, 5x square plus 7x, एग्जाम्पल ऑफ अ बायनोमियल, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग टर्म्स आ रही हैं. ऑल्सो आई कैन राइट एन एग्जाम्पल 7x plus 3y. यहाँ पे भी वी आर हैविंग टू टर्म्स, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल. Then the third one is polynomial, an algebraic expression having two or more than two terms. मतलब binomial is also a part of a polynomial. Poly मतलब multi, so that's why it is called polynomial or multinomial. Now having two or more than two terms. For example of two terms, we can simply write 5x square plus 7x. So means same example can be used. We can also write like this 3x की power 4 plus 7x cube plus 5x, example of a polynomial. Let's take one more example. 3a plus 5b square plus 8c. यहाँ पे भी we are having three terms, it is called polynomial. Now the next thing we have degree and variable. Now what is this degree? It is simply the highest power in an equation. So we say a highest power of any variable in an equation is called a degree. Now let's look at this table. I have taken some examples to make you understand कि कहाँ पे कितनी degree आएगी. In the first example, I can see two variables x and y. So we can simply write it is having two variables. Now as the definition says, highest power of any variable. यहाँ पे x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है. So degree of this equation will be 1. In the second example, again I can see two variables x and y. तो यहाँ पे 2 आ गया. But the x की highest power क्या आ रही है? 2. और y की पावर क्या आ रही है? 1. So highest power आया 2. So degree for this particular example will be 2. Third example, A, B, C, we can see three variables and in तीनों ही variables की power क्या है? 1. So highest power or degree for this example will be 1. In the last example, again we can see three variables x, y and z. So variables तो आगे 3. अब x की power क्या आ रही है? 3. y की power 2. z की power 3. So out of 3, 2 and 3, highest number is 3. So degree for this particular example is 3 here. Now let's look at some example. If x is equal to 5 and y is equal to 3, find the value of 7x plus 4y. So means simply हमारे को यहाँ values put करनी है कि 7 into 5 plus 4 into 3. So we can simply say 7 into 5, 35 plus 12, our answer will be 47. Second example, 8xy. So 8 into 5 into 3, we will get the answer 40 into 3 as 120. Now this third example, I want कि आप लोग इसे solve करें and you can post the answer for this example in the comment box. Now moving further, the most important thing जो हमें confusion होती है कि how to start the algebra, हम topics को कैसे approach करें. So what we need to do, सबसे पहले हमें सीखनी चाहिए basic identities जो हमें help करेंगी पूरे topic के अंदर questions को fastly solve करने में. Then in the next video हम डालेंगे about the linear equations जहां से you can see the question in various different exams. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यहां से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में रिगार्डिंग द फाइंडिंग द रूट्स, मैक्सिमा मिनिमा एक्सप्रेशन निकालने क्वाड्रेटिक के लिए वैल्यू. देन स्पेशल इक्वेशंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ कैट लेवल एग्जाम जहां पे जेड भी आ जाता है, IFT भी आ जाता है. देन इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर कैट. प्रोग्रेशंस एंड सीरीज, इंपॉर्टेंट फॉर कैट. Functions, graphs. So basically these topics
आर स्पेशली मेंट फॉर द कैट लेवल एग्जाम। अब चाहे वो कैट का एग्जाम हो, आईपीएम का एग्जाम हो, आईएफटी का एग्जाम हो, जेड का एग्जाम हो, सो ऑल द गुड एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर के टॉपिक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Now let's try a question कि if the product of two numbers is 91 and the sum of their squares is 218, then find their sum. So यहां पे हमारे पास two numbers की बात कर रहे हैं. Let's assume the two numbers are x and y. Now starting में given है कि x and y product is 91. So we are having कि x into y is equal to 91. सेकेंड में गिवन है सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, मीन्स x का स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल टू 218. अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? फाइंड देयर सम. सो वी नीड टू फाइंड x प्लस y कि इसकी वैल्यू क्या आएगी. यस, वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन. आई कैन से x इज इक्वल टू 91 अपॉन y. यहां पे हम इक्वेट कर देंगे एंड वी कैन फाइंड द आंसर. सो मीन्स अराउंड 40 to 50 seconds में विल गेट द आंसर. बट हाउ टू गेट दिस आंसर इन ओनली 5 seconds? So yes, let's look at the basic identities which will help you to solve this kind of question only in 5 seconds. Now let's look at some basic identities. The most easy and the commonly used is a plus b whole square. Now this is a square plus b square plus 2ab. Second one we have a minus b whole square. This is a square plus b square minus 2ab. Then again the important one, a square minus b square, which is equal to a plus b, a minus b. इन आइडेंटिटीज को याद करने के बाद दिस विल सेव अवर टाइम इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस. देन वी हैव फॉर 3 वेरिएबल्स a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर. दिस थिंग वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ac. Then a plus b whole cube. This is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. a minus b whole cube. a cube, अब b को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, so it will be minus b cube. Then we have minus 3ab a minus b. Now a plus b का जब स्क्वायर हमें पता है, so we can also find for a plus b power 4, a plus b power 5. हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके now further we can solve for any power. Now we have the 3 important ones कि a cube प्लस बी क्यूब. यहां पे हमने लर्न किया अबाउट द a प्लस बी होल क्यूब. नाउ वी आर डूइंग विद द a क्यूब प्लस b क्यूब. दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस ab. Similarly we have for a cube minus b cube. This thing we have a minus b into a square plus b square plus ab. Then the next one we have, and the most important one also, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac. Now why this thing is important?
क्योंकि यहां का फर्दर क्या है, इफ इन एनी क्वेश्चन a plus b plus c is equal to 0, then we can say a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Now if this thing is 0, so 0 into something is 0, so this will simply go here and will get here a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. For example, if we get a question like this, 74 cube minus 61 cube minus 13 cube upon 74 into 3 into 13 हमें सॉल्व करना है. Yes, we can solve, but 74 का क्यूब फाइंड करना, 61 का क्यूब, 13 का क्यूब, टाइम बहुत वेस्ट होएगा. If we know this property, so we can see A की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 74, B की वैल्यू क्या आ रही है -61, C की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास -13. एंड अभी अभी हमने क्या कहा, इफ a plus b plus c is equal to 0, if I add all these three values, 74 minus 61 minus 13, we are getting 0. So directly I can apply this property and will get here. इसके place पे I can put 3abc. So this will be 3 into a, which is 74, into b, which is -61, into c, which is -13, upon 74 into 3 into 13. 3 cancel, 74 cancel, minus cancel, 13 cancel. So we'll get the answer here 61. So for this example, our answer will be 61. So now we have done all the important identities, and this will help you to solve the questions very fastly. Now again we'll solve the previous question कि product of two numbers is 91. So हमारे पास क्या given था, x into y is equal to 91. Sum of their squares is 218. X square plus y square is equal to 218. एंड हमें क्या निकालना था, x प्लस वाई की वैल्यू. नाउ वी हैव डन द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वेयर, विच वॉज a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab. सो इफ वी लुक हेयर, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. सो इसके प्लेस पे आई कैन यूज दिस वैल्यू 218. Then कह रहे a into b, x into y, 91 is given, so we can put here 2 into 91. इससे क्या निकल के आएगा हमारे पास, a plus b का होल स्क्वेयर. So 218 plus 91 into 2, which is 182, will get here a plus b का होल स्क्वेयर is equal to 218 plus 182 is equal to 400, or we can write a plus b is equal to square root of 400 is equal to 20. हमारी क्वेश्चन की डिमांड थी x plus y, find their sum. We were not supposed to find x and y, हमें sum निकालना था. So यहाँ पे x plus y will be equal to 20. So answer for this particular question now we can find only in 5 seconds, and answer will be 20. So this is the importance of learning the identities, which helps you to save your time in the exam. Now we have one more important thing, finding the remainder. हमारे पास कोई equation, expression given है. Generally expression ही आएगा. Expression is given and we need to find its remainder. For example, we have a question. Find the remainder when the expression 3x cube plus 7x square minus 4x plus 1 is divided by x plus 3.
इट इज सेम एज द क्वेश्चन वी डन इन नंबर सिस्टम कि हमें किसी नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है. फॉर एग्जाम्पल 12 को 5 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आता है? 2. सो एट दैट टाइम वी यूज टू डू लाइक दिस. 12 को डिवाइड किया 5 से, यहां पे रिमाइंडर आ जाएगा. सेम थिंग यहां पे कह रहे हैं, बट यहां पे एक्सप्रेशन गिवन है 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1. इसको हमें डिवाइड करना है विद द x प्लस 3. अब इससे डिवाइड करके जो यहां पे रिमाइंडर आएगा, that will be the answer. Now this kind of things we have done in our 6th and 7th standard, जहां पे steps के marks होते थे. अब ये बहुत लंबा प्रोसेस है, so why to waste our time in doing like this instead when we can do this question in 5 to 7 seconds? How? हमारे से पूछ रहा है divided by x plus 3. So what we have to do, इस x प्लस 3 को पुट कर दो इक्वल टू 0. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x एस माइनस 3. नाउ फॉर दिस एक्सप्रेशन, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1. हमें x की प्लेस पे वैल्यू पुट करनी है -3 एंड विल गेट द सेम रिमाइंडर जो हमारे पास इतने लंबे स्टेप के बाद आता. So we'll have f of -3 into -3 का क्यूब which is -27. So -27 into 3 -81 plus 7 into -3 का स्क्वेयर. Now -3 का स्क्वेयर is 9. So 9 into 7 we are getting 63. -4 into -3. So minus minus cancel, we get 12 plus 1. So remainder will be -81 plus 63 plus 12 plus 1. 63, 12, 75 plus 1, 76. We are getting the answer -5. So answer for this particular question, the remainder will be -5. Same answer निकलता हमारे पास इतने बड़े एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से. So that same thing we can save our time by using this logic कि हमारे पास जो भी ये further given expression equated equal to 0, जो भी x की वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद will get the remainder. We have a similar question कि find the remainder when the expression 2x cube minus 5x square plus 7x minus 5 is divided by x minus 5. Now you guys can try this question at your home and just post your answer in the comment box. So I hope with this video आपको ये क्लियर हो गया होगा कि what is algebra, होता क्या है, and how to start with the algebra. Now soon we'll start uploading its all the videos. So for more updates, do like, share and subscribe this channel, and you can also join our Telegram channel for all the updates whose link is given in the description. So keep learning and studying. Guidance मेरी, मेहनत आपकी.